जय श्री कृष्णा। मैं आज आपको हरियाली आषाढ़ अमावस्या व्रत की कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी, उसकी एक बेटी थी। उसी समय गुजर के साथ साथ बड़ी होने लगी थी। उस पुत्री ने बढ़ती उम्र के साथ साथ स्त्रीचित सब गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, सुशील, संस्कारवान और गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु महाराज उस कन्या के सरल स्वभाव से प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु महाराज से उसका उपाय पूछते हुए कहा कि महाराज, ऐसा क्या उपाय करें जिससे कन्या के हाथ में विवाह योग बन जाए। तब साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना धोबिन रहती है। वो अपने बेटे बहुओं के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार संस्कार संपन्न तथा पति प्रायण है। यदि सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे तो ये उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो ये वियोग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि यह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई व अन्य सारे काम कर वापस अपने घर आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती, तू तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती है और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सब कुछ उठकर सारे काम कर लेती है, मैं तो देर से उठती हूँ। ये जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है कि सुबह घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुँह है ढके अंधेरे में आती है और सारा काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में पड़ गई और पूछने लगी कि तू कौन है और इस तरह मेरे घर चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु बताई कि सारी बात बताई। सोना धोबिन पति प्रायण थी, अतः उसने तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। उसने अपनी बहू से अपने वापस लौटने तक घर पर रहने को कहा। सोना धोबिन जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, तभी सोना धोबिन का पति मर गया। उसने इस बात का पता चल गया। वह घर में निर्जल ही निकली थी। यहाँ की कहीं पीपल का पेड़ मिल जाएगा तो उसकी परिक्रमा करके उसके बाद जल ग्रहण करूँगी। उस दिन अमावस्या थी। उसने पीपल के पेड़ के 108 परिक्रमा की, उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मर्त शरीर में प्राण वापस आ गए। धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। इसलिए जो भी अमावस्या व्रत करता है और उसकी कहानी सुनता है और पीपल के पेड़ की 100 या 108 परिक्रमा देता है तो उसके सभी कष्ट कट जाते हैं। और आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।